रोते होंगे, वो मुझे भी याद करते होंगे, बोलते होंगे कि हमारी मदद करो, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी अम्मी होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। पाकिस्तान की तरफ से सीमा की बड़ी बहन रीमा का एक चौंका देने वाला वीडियो बयान सामने आया है। आप लोग सुनेंगे, आप लोग चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक मरतबा फिर इस खातून ने हिंदुस्तान की सरकार के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की, ताकि उनके 4 भांजे हैं या उनकी बहन है उसको डिपोर्ट किया जा सके। वो चाहती है कि 4 बच्चे कम से कम वापस आ जाएं। सीमा जो उनकी बहन है वो नहीं चाहती कि वो वापस आए। भले आप उसको अपने पास रखें, उसको सजा दें, जजा दें, उसको किसी पोस्ट पे मंत्री बना दें, आप उसको ATS की चीफ बना दें या किसी कोर्ट में उसको जज लगा दें, उससे कोई सरोकार नहीं। वो एक गंदगी का ढेर थी। आप लोग सुनिए ये वीडियो पैगाम, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। अच्छे हैं वहाँ के लोग, जिस घर में वो रह रहे हैं, तो वो मुसलमान हो या हिंदू, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको मुसलमान रहने दो ना। क्यों कर रहे बोल रहे हो कि आप पाकिस्तान के नारे लगाओ, आप हिंदू बन जाओ, भगवान का 40वां पढ़ो, पता नहीं क्या क्या जो करते हैं वो सब करो। उसकी क्या जरूरत है? इंसान तो इंसान होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इतने अच्छे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको मुसलमान रहने दो। क्यों हिंदू बना रहे हो? उस घटिया AP सिंह की वजह से बच्चों ने वो नारे लगाए, बच्चों ने वो जो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका धर्म चेंज कराया जाता है। देखिए, मैं उनकी मासी हूँ, उनकी माँ हूँ, मैंने उनको पाला, इतना बड़ा किया है। लोगों ने कभी मुझसे बात नहीं की। कोई भी हम बच्चा कि अपनी माँ से, अपनी मासी से बात नहीं करना चाहेंगे। वो चाहते हैं हमसे बात करना, लेकिन वो लोग नहीं करने देते, क्योंकि उनको पता है अगर वो रीमा से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो रो पड़ेंगे, वो अपनी मासी को सब बताएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि वो मुझसे बात ना करें। देखिए, मैं भारत की मीडिया से जो बहनें, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भाई हैं, कि मेरी मदद करो। आप वहाँ जाओ, आप जाओ, उन बच्चों से पूछो कि रीमा कौन है। वो आपसे बात करना चाहती है कि आप उनसे बात करोगे तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। लेकिन उनको अगर बोलेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, तो आप लोग भी माँ बाप हैं, आप लोगों को पता, अगर कोई बच्चा आपको बच्चे को कोई डराए कि आपकी माँ को मार डालेंगे या आपको जेल में डाल देंगे, कैद कर देंगे, आपको मार दिया जाएगा, तो आप बच्चे क्या करेंगे? झूठ ही बोलेंगे ना, अपनी माँ को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। क्या आप लोग इतने बेवकूफ हैं? आप लोग देखते नहीं है वीडियो में बच्चे कितने डरे हुए होते हैं, कितने सहमे हुए होते हैं? क्या आप लोगों को दुख नहीं होता? वो 4 बच्चे इन जालिमों की कैद में हैं। क्या करें हम ऐसा जी हमारे बच्चे वापस आ जाएं? चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सीमा की बहन हूँ। सीमा आए ना, मुझसे बात करे, सामने आए, मेरे साथ लाइव करें। मुझे कोई लालच नहीं है। मैं लोग बोलते रीमा नहीं है ये चैनल के लिए। अगर मैं इतनी लालची होती तो मैं अपना चैनल बनाती, अपनी वीडियो डालती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं बनानी वीडियो, मुझे नहीं आना नेटों पे। मैं सिर्फ अपनी बहन को और अपने बच्चों को अपने मुल्क वापस लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अपने घर आए, अपने मुल्क आए। उनका फ्यूचर, उनका सब कुछ अपने मुल्क में है। वो ना वहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, तो वो बड़े होकर क्या करेंगे? रेढ़ा लगाएंगे? क्या करेंगे वहां पे? रेढ़ा लगाएंगे, छोले बेचेंगे, क्या करेंगे? उनको अपने मुल्क भेजो, उनका फ्यूचर अपने बाप के साथ, उनका बाप कमाएगा, उनका फ्यूचर बनाएगा। लेकिन सीमा वहां चली गई, सब कुछ बेच बाच के, तो अब वो अच्छी होंगी और हैदर भाई बुरे होंगे, क्योंकि वो कमाने के लिए गए थे। भाई वो कमाने के लिए गए थे तो उनको सीमा ने ही भेजा था, वो खुद नहीं गए थे। खुदारा उसकी मदद करो, हैदर भाई की। वो बेचारा बेबस है, वो बाप है, उसकी मदद करो। हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारी बातों पे आप लोगों को यकीन आएगा? देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मासूम पे रहम खाएं। वो मासूम बच्चे को कुछ नहीं पता, कल को वो बड़े होके वहाँ के लोग उनको क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात, यही बोलेंगे आपकी माँ को भगा के यहाँ पे ले आई थी गैर कानूनी तरीके से। खुदारा उन 4 मासूम और उनकी माँ को पाकिस्तान रिपोर्ट करो। उनकी जिंदगी पाकिस्तान में है, वहाँ पे नहीं है। खुदारा हमारी मदद करो। मैं इंडिया वाले बहन भाई से कहूँगी, जो रिपोर्टर हैं उनके घर जाओ, और जो मनोज भाई, उनको मैं बोलूँगी कि आप मेरी सीमा से बात करवाएं, ठीक है? जो न्यूज़ वाले मनोज भाई हैं, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जाएं, सीमा के साथ मेरी बात करवाएं, लाइव करवाएं। मैं करूँगी, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो अपने मुल्क वापस आए। वो वहाँ गलत है, गलत तरीके से रह रही है और गलत कर रही है, अपनी बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रही है। मुझे तो लगता पता है मेरी बहन को लोगों ने क्या कर दिया, पागल कर दिया, या उसको बीमार कर दिया, उसको क्या कर दिया जो इस तरह की हरकतें कर रही है। क्योंकि 4 मासूम बच्चों की माँ ऐसा इतना गलत कुछ नहीं कर सकती। उसको बेवकूफ़ करके यहाँ से पाकिस्तान से निकाला गया, वो वहाँ भारत बुलाया गया। वरना कोई माँ जो थी, मैं भी तो माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। क्या मैं कहूँगी कि मैं गैर तरीके से कहीं चली जाऊँ, अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर लूँ? मेरा शौहर जो कमाने के लिए गया, उसका भरोसा तोड़ दूँ? नहीं, ऐसी कोई नॉर्मल औरत नहीं कर सकती। लेकिन उसने किया, क्यों? क्योंकि उससे करवाया गया है, उससे उन लोगों ने, सच्चे वालों ने करवाया है। खुदारा हमारी मदद करो। वो एक माँ और 4 बच्चे, जो 5 की जान खतरे में है वहाँ पे, वो आप खुश नहीं है, वो आप मजबूरी में रह रहे हैं। हमारी मदद करें, खुदारा हमारी मदद करें।
और मैं योगी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर गैर कानूनी तरीके से जो सीमा आई है उसको वापस क्यों नहीं करें, 4 मासूमों पे रहम खाएं। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे अब। कहना बहुत आसान है, किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या ये बात सच है? क्या आप लोगों ने कभी गौर से देखा या सुना है कि जब किसी माँ को या किसी बाप को पता चले कि उसके बच्चों की जान खतरे में है और उनको बचाने वाला कोई नहीं है तो उन पर क्या गुजरती है? खुदा रहम करे, दूसरों पे हमारी मदद करे। हम बोल पे बस से, अगर आज हमारा अब्बू होता, हमारी अम्मी होती तो जी हाल ना होता। मेरा पुत्र होकर होता तो वो तो मर ही जाता जब उसको पता चलता कि उसके 4 मासूम बच्चों की जान खतरे में। पता नहीं एक दिन सबको जान छोड़ के जाना है। जब हमारे अब्बू हमसे पूछेंगे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनके लिए तुम लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया, तो उनको क्या जवाब देंगे? बहुत मजबूर हूँ मैं, मेरी मदद करो। मेरे 4 मासूम बच्चे फरहान, फरमान, मन्नी, फरिया, उनकी जान खतरे में। मैं सीमा को बोलना चाहती हूँ कि सीमा, तुमने कभी तो हमसे प्यार किया होगा, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपने घर वालों से। खुदा मेरी बात मानो, मेरी रिक्वेस्ट मानो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने मुल्क, वापस आओ। तुम्हारे बच्चों की जान वहाँ खतरे में है, तुम्हारी जान वहाँ खतरे में है। देखिए ये लोगों की बातें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम हैदर भाई की बीवी हो, आज भी उनकी बीवी हो, उनके बच्चों की माँ हो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। खुदा अपनी बच्चों का सोचो। मैं मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहूँगी कि खुदा हमारी मदद करें। उसके 4 बच्चे मासूम हैं जो उनको गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ से ले गई है, और वो बच्चे हैदर भाई के, और आज भी सीमा हैदर भाई की बीवी है। कोई इनका तलाक नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये सीमा को सिखाया जाता है कि तुम ऐसा झूठ बोलो फिर तुम्हें रहने दिया जाएगा, और सीमा को वहाँ डराया जाता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और सीमा, मुझे पता है कि सीमा ये इसलिए डर रही है क्योंकि वो समझती है कि उसने मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए थे, तो उसने लगाए थे, तो उसे खुद नहीं लगाए थे, उसे लगवाए गए थे, उसे लगवाए थे पी सिंह ने कि तुम अपने मुल्क वालों को इस तरह से गालियाँ दोगी या कुछ बोलोगी तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो हर किसी के पास दिमाग है, वो सोच सकते हैं कि कोई भी जो इंसान बचपन से लेके इतने साल अपने मुल्क में रहा हो, जहाँ उसकी अपने प्यारे हो, वो उसको कैसे गाली दे सकती है। तो उसने वो गाली नहीं दी, उसको दिलवाई गई है। उसकी जब वीडियो आई थी तो क्या बोल रही थी कि सचिन ने मुन्नी को भी पीठ में मारा है। तो सोचो उसके 4 बच्चे वहाँ हैं। मैं योगी जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की मदद करो। मुझे पता है फरहान वाले रोते होंगे, फरवा वाले रोते होंगे, वो मुझे भी याद करते होंगे, बोलते होंगे कि हमारी मदद करो, लेकिन हम बेबस से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी अम्मी होती, हमारे अब्बू होते तो हमारी कोई मदद करता। देखिए कहने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना, किसी के साथ की जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। खुदा हमारी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरी बात वहाँ सीमा तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं सीमा को कहना चाहूँगी कि तुम डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म मत करो। तो दोस्तों आपने रीमा की वीडियो देखी, वो एक मर्तबा फिर आप उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके अंदाज़ गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितनी फ़िक्रमंद है। वो रो रही हैं, वो तकलीफ़ में है, परेशानी में है कि जो उनके भांजे हैं, जिनको उन्होंने पाला पोसा, सीमा के जो बच्चे हैं, हैदर के जो बच्चे हैं, वो रीमा को मामा मामा, अम्मी अम्मी कहकर बुलाते थे। सीमा तो एक अयाश थी, वो तो घर पे रहती नहीं थी। सीमा की बहन रीमा ने ही उन बच्चों को पाला पोसा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये केस 4थे साल में दाखिल हो चुका है, लेकिन इंसाफ नाम की चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। अल्लाह हाफिज़।